अपनी रात, अंधेरे का साया। रात के 2 बजे थे और शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। सिर्फ सन्नाटा था जिसे कभी कभी दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ या पुलिस सायरन की हल्की सी गूंज तोड़ देती थी। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। एक अजीब सी खामोशी थी जो रूह कंपा देने वाली थी। रिया अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली थी। उसने अभी अभी अपनी शिफ्ट खत्म की थी और थकी हुई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर की ये खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर कोई नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में सब कुछ धुंधला और भूतिया लग रहा था। अचानक उसे नीचे से एक चीख सुनाई दी। एक पल के लिए रिया को लगा कि शायद उसने कुछ और सुन लिया, लेकिन फिर दूसरी चीख, इस बार और तेज। ये किसी की मदद के लिए पुकार थी जो दर्द और डर से भरी हुई थी। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। हेलो पुलिस, मुझे लगता है कि नीचे कुछ हो रहा है। मैंने चीखें सुनी हैं। रिया ने कांपती आवाज में कहा। मैम कृपया शांत रहें और अपना पता बताएं, ऑपरेटर ने जवाब दिया। जैसे ही रिया पता बताने वाली थी, उसे अपने ही दरवाजे पर एक खरोच की आवाज सुनाई दी। कोई उसके दरवाजे पर था। आवाज इतनी धीमी थी कि अगर वो इतनी शांत न होती तो शायद सुन भी न पाती। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो चीखने वाला व्यक्ति अब उसके दरवाजे पर था? वो सांस रोके खड़ी रही, उम्मीद कर रही थी कि जो भी बाहर है वो चला जाएगा। लेकिन खरोच की आवाजें तेज होती गईं, जैसे कोई अपनी उंगलियों से लकड़ी पर निशान बना रहा हो। फिर एक धीमी डरावनी आवाज में कोई फुसफुसाया, मुझे पता है तुम अंदर हो। रिया का फोन हाथ से छूट गया। वो पीछे हटकर दीवार से सट गई। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों को भी महसूस कर सकता है। बाहर की आवाज अब हंसने लगी थी, एक नीच भयानक हंसी जो उसकी आत्मा तक को डरा रही थी। उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक काला साया अंदर आ रहा था। वो साया बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई काली धुंध जो कमरे को निगलने को तैयार थी। रिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगले दिन सुबह पुलिस रिया के अपार्टमेंट में पहुंची। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ टूटी हुई खिड़की थी और जमीन पर बिखरे हुए फोन के टुकड़े। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुमसे फिर मिलूंगा। आज तक रिया का कोई सुराग नहीं मिला। शहर में उस रात की कहानी एक भयानक किंवदंती बन गई है, जिसमें रात के अंधेरे में एक अदृश्य साया घूमता है जो उन लोगों की तलाश में रहता है जो मदद के लिए चीखते हैं, और जिन्हें वो ढूंढ लेता है वे कभी वापस नहीं आते।